श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। हम आपको प्रसाद दे रहे हैं। इसे खाते रहने से, खाते रहने से, खाते रहने से, खाते रहने से आप एक दिन भक्त बन जाएंगे। केवल खाते रहने से, क्योंकि तुम इतने जड़ हो कि तुम ज्ञान नहीं समझ सकते। तुम पशुओं के समान केवल पेट के बारे में सोचते हो। इसीलिए हम ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अपना पेट भरो और तुम इससे प्रभावित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम किसी रोगग्रस्त स्थान से कुछ भोजन लेते हो तो उसके कीटाणुओं से संक्रमित हो जाते हो, इसी प्रकार यह श्री कृष्ण संक्रमित प्रसाद है। आप इसे लें और एक दिन आप कृष्ण भक्ति से संक्रामित हो जाएंगे। फिजी 30 अप्रैल 1976। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। एंड एक्चुअली आप लोग देखिए सब, हमारा 108 मंदिर है सारा दुनिया में, और एक एक मंदिर में है 50 से कम नहीं, 200, 250, 300 तक है भक्त लोग। और समझ लीजिए कितना भक्त है 108 मंदिर में सारा दुनिया में। लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में 2 है, एडिनबरा में है, और लॉस एंजलिस में है, बॉस्टन में है, अमेरिका में 40 है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, सब जगह में है। हाँ, बाकी कोई भी मंदिर में आप लोग जाइए, देखिएगा कुछ अभाव नहीं है। जोगो खेमंग वहां में हम, ये प्रैक्टिकल है, ये थियोरिटिकल नहीं है जहाँ हम लोग धोखा देते हैं, बात बताते हैं। आप जाइए मुंबई में भी देखिए कितना परेशान हम लोग हो रहा है, बाकी हमारा सेवा पूजा चल रहा है। अगर मंदिर बनाने को नहीं भी दे तो हमारा सेवा पूजा तो चल रहा है। उसमें हमारा नुकसान कोई नहीं है। बाकी जो लोग बाधा देते हैं उनको नुकसान होगा, जरूर होगा। ये भगवान कभी सहन नहीं करेंगे। तो ये सब होनी चाहिए भारत में, विशेष करके ये, क्योंकि भारत ही संपत्ति है। भगवत भक्ति जो है विशेष करके भारतवर्ष में ही है। इसलिए देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको फिर भारतवर्ष में जन्म दीजिए। इस शास्त्र में भारत भूमि ऐसी है, पुण्य भूमि, इधर में जिसका जन्म हुआ है वो स्वाभाविक तौर से ही भक्त होते हैं। उसको जबरदस्ती उसका भक्त बनाया जाता है। अभी तक जब हम लोग कोई संकीर्तन मूवमेंट किसी शहर में करते हैं, आप लोग देखा होगा मुंबई में हम लोग वो व्हाट इज दैट प्लेस, क्रॉस मैदान में 2 दफे 3 दफे किया था। तो 30,000 40,000 व्यक्ति सब आते थे। कलकत्ता में किया था, उधर भी यही, हैदराबाद में किया था, मद्रास में किया था। तो अभी तक भगवत भक्ति भारतीय लोग भूला नहीं है, उनको जबरदस्ती भुलाया जाता है। तो भूला नहीं, इसको छोड़ना नहीं, फिर मनुष्य जीवन का असफलता हो जाएगा। ये नहीं, मनुष्य जीवन का सफलता चाहते हैं तो ये भगवत भक्ति अवश्य ग्रहण किया जाए। भगवत भक्ति हीन जाति जगस्तप क्रिया अप्राणस्य ही देह स मंडलंग लोकरंजन। भगवत भक्ति जिसका है नहीं, उनको बड़ा जाति और जपस तपो, ऑस्टेरिटी, तपस्या और क्रियाकांड, ये सब कैसी है? दे अप्राणस्य ही देह स मंडलंग लोकरंजन। जैसा मुर्दा को सजाया जाता है, मुर्दा को सजाने से मुर्दा का क्या लाभ होता? कुछ नहीं लाभ होता, न किसी का लाभ होता। लोक रंजन, एक लोक रंजन है। देखो जी ये मुर्दा को कैसा सजा के ले जा रहा है, आदमी ताली ठोकेगा, देखो जी, मतलब उसमें लाभ कुछ नहीं है। इसी प्रकार
आप खूब बड़ा जाति बन जाइए और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाइए, सबको बड़ा बड़ा बन जाइए, और भगवत भक्ति आई नहीं तो वही मुर्दा सजाने के लिए जैसा होता है वो बात। हाँ, किसी भगवत भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। और चाहे ये भगवत भक्ति, ये जो हजामे पिता का निर्देश अनुसार कहते हैं पितरी संदृश कृत दिजो, ये ब्राह्मण का लक्षण है। जो पिताजी पूजा में बैठे हुए हैं और पिताजी ऑर्डर दिया है, आज्ञा, जो बेटा थोड़ा फूल फल ले आओ और भगवान की सेवा में लगाएंगे, और दिजो, ये दिजो का काम है। आदाय तत्वावृत्य फल पुष्प समित कुशान, और पिता का निर्देश अनुसार वो बालक फल फूल और समेत इन्हें कुश ये सब लेकर के आ रहे थे वन से। और रास्ता में क्या देखा है कि ददर्शा कामिनं कश्चित्, एक कामी पुरुष को देखा। कामी माने शूद्र, शूद्र होता है कामी, और ब्राह्मण होता है संयमी, काम को संयमन करते, समा, समा दमा। अगर कोई व्यक्ति लास्टी डिजायर्स को दमन नहीं कर सकता है वो शूद्र है, और जो दमन कर सकता है वो ब्राह्मण है, वो स्वामी है, वो गोस्वामी है। स्वामी का अर्थ होता है मालिक, गोस्वामी का अर्थ होता है जो इंद्रिय का मालिक। साधारणतः इंद्रिय का दास होता है। जीवा है एक इंद्रिय, वो बोला जी एक बीड़ी हमको दीजिए, जीवा सूख गया है तो इसी वक्त बीड़ी देनी चाहिए। इसका माने है मैं जो है वो जीवा का दास है। जीवा बीड़ी मांग रहे हैं, सिगरेट मांग रहे हैं, हम भी उसको दे रहे हैं। इसका माने हम तो समझते हैं मालिक है इंडिपेंडेंट, बाकी हम जीवा का दास है। और जब अब जीवा का दास नहीं होंगे, जीवा बोलता है हमको बीड़ी दीजिए, आप जब बोलेंगे नहीं बीड़ी नहीं, तब अब जीवा का दास नहीं, गो का दास नहीं है, गो का स्वामी है, गोस्वामी, उसका नाम है गोस्वामी। जीवा एक इंद्र है, इंद्र का नाम होता है गो, और जब गो का दास हो जाते हैं तो गो दास, और जब गो का स्वामी हो जाते हैं तो गोस्वामी, इसका नाम गोस्वामी ये नहीं है, तो नाम में तो गोस्वामी है और है बीड़ी का दास। ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, हाँ, गोस्वामी का अर्थ होता है जो गो का स्वामी है। स्वामी जो टाइटल दिया जाता है सन्यासी को, इसका मतलब है जो सब इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रिय का दास नहीं है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 4। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आके अभी बताना चालू कर तो नाम गिरना चालू करते हैं। भीम अर्जुन समायुद्धि, कैसे कैसे योद्धा हैं भीम और अर्जुन के समान। हालांकि पहले तो धृतराष्ट्र का नाम लिया कि देखिए आपके ही शिष्य ने, तव शिष्य न धीमता, आपके शिष्य ने कितना अच्छे से अरेंजमेंट किया है। लेकिन धृतराष्ट्र उतना बड़ा योद्धा नहीं था कि द्रोणाचार्य को परास्त कर सके। लेकिन और थे भीम, अर्जुन, सत्यकी, युयुधान, द्रुपद, विराट,
ये सब महारथी थे। तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। अर्जुन के बारे में आप सब जानते हैं। अर्जुन ऐसे महारथी हुए, महारथी के ऊपर अतिरथी। अर्जुन क्या नहीं कर सकते, भगवान के नित्य पार्षद, नित्य मित्र, वो क्या नहीं कर सकते। वो दोनों हाथों से बाण चला लेते, दोनों हाथों से धनुष को संभाल लेते। अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है, जिन्होंने तमोगुण और निद्रा पे विजय प्राप्त किया। अर्जुन जब गए थे इंद्र के पास स्वर्गलोक में, तब इंद्र ने सब अप्सराओं को बुलाया था और वहां के नियम अलग है। तो अर्जुन के रूप में आ गई अप्सरा कि तुम मेरा भोग कर सकते हो। अर्जुन ने कहा नहीं। उर्वशी आई थी, अर्जुन ने कहा आप मेरी माँ के समान है, क्योंकि हमारे एक पूर्वज हुए पुरुरवा महाराज, उनकी पत्नी रह चुकी है आप। उर्वशी कहती है नहीं, ये नियम नहीं है इधर। बोले जो भी हो, मैं पृथ्वी से आया हूँ, मेरे नियम मुझे पता है। श्राप ले लिया अर्जुन ने। उर्वशी श्राप देती है, तुम नपुंसक बन जाओ 1 साल। उस श्राप को भी कैसे कृष्ण की सेवा में लगा दिया, बृहन्नल्ला बन गए। जब विराट यहाँ रहे थे अज्ञातवास में, तो ये अर्जुन का चरित्र है। और अर्जुन का भक्ति तो हम सबको पता है। भीम में कैसे महारथी हुए, जिन्होंने 100 कौरवों को मारा था। 100 कौरवों को। जिस दिन दुशासन को मारा था, उस दिन भीम ने 30 कौरवों को एक दिन में 30 भाइयों को मारा था। और दुशासन से कहा था, जब द्रौपदी के केश को हाथ लगाया था, क्योंकि साड़ी की तरह था, तो भीम ने कहा था दुशासन तेरा हृदय चीर के मैं लहू पीऊंगा। पिया। दुशासन को मारने के बाद उसका छाती फाड़ दिया था भीम ने, उसके हृदय से लहू पिया था। ये क्षत्रिय है। दुर्योधन देख के कांप गया भीम को देख के। बोले तुम आदमी हो कि जानवर हो? अरे पशु भी ऐसा नहीं करता है। कि इतना क्रोध था, दुर्योधन पूरा कांप गया। वो हिम्मत ही हार गया था कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ, कभी भीम से लड़ सकता। उसका एक स्वप्न था भीम को हराना। तो भीम इतने पावरफुल है, वायुपुत्र है। युयुधान, जिनका नाम सात्यकी भी है, ये द्वारका से हैं, कृष्ण के संबंध में है। लेकिन अर्जुन को इन्होंने गुरु बनाया था। अर्जुन से शिक्षा ली थी धनुष चलाने, और बहुत पावरफुल थे। आप सोचिए, द्रोणाचार्य जो अर्जुन का गुरु है, द्रोणाचार्य का धनुष 101 बार तोड़ा था युयुधान ने, और यह जीवित रहा था। इसका मृत्यु नहीं हुआ था युद्ध। ये तो बाद में जो द्वारका में भगवान की लीला से हुआ, आपस में भाइयों में झगड़ा होगा, उसमें मृत्यु हुई थी। और युयुधान ये भी महारथी है। उसके बाद विराट, महाराज विराट के यहाँ रहे थे 5 पांडव और द्रौपदी अज्ञातवास 1 साल। उनको पता नहीं पड़ा। और आप लोग को पता है कि जब कौरव सेना ने अटैक किया, उनको पता पड़ गया कि पांडव यहाँ पे छुपे हुए अज्ञातवास। अज्ञातवास में अगर ढूंढ लेते तो फिर 12 साल वनवास लग जाता। तो युद्ध हुआ था, लेकिन वो समय बीत चुका था, 1 साल पूरा हो चुका था। अर्जुन बृहन्नल्ला बने थे, एक नपुंसक का रोल किया। और विराट की पुत्री उत्तरा को वे नृत्य सिखाते। तो विराट को जब पता पड़ा ये अर्जुन है, उन्होंने कहा मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए पत्नी के रूप में। अर्जुन ने कहा ये मेरी शिष्य है, ये मेरी शिष्या रह चुकी, तो मैं, ये मेरे लिए बेटी के समान है। तो मैं तो इससे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए स्वीकार करता हूँ। अभिमन्यु का विवाह हुआ उत्तरा के साथ, जिनके पुत्र हुए परीक्षित महाराज। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों मित्र थे। बचपन में बहुत घनिष्ठ मित्र थे, बाद में झगड़ा हो गया। उसी के चलते तो द्रुपद महाराज ने यज्ञ किया। और यज्ञ किस लिए किया? कि धृष्टद्युम्न जैसा पुत्र प्रकट हो जो द्रोणाचार्य को मारेगा। लेकिन अर्जुन से बहुत प्रसन्न थे द्रुपद महाराज। तो उन्होंने ब्राह्मणों से कहा यज्ञ में एक और आहुति डालो कि एक पुत्री भी उत्पन्न हो जो अर्जुन की पत्नी बनेगी। तो द्रुपद की पुत्री द्रौपदी यज्ञ कुंड से प्रकट है, इसलिए पवित्र है। तो ये द्रुपद महाराज जो है, ये पांडवों के अलायंस में गठबंधन इनका बहुत पुराना, सबसे पहला। क्योंकि द्रौपदी का जब स्वयंवर हो रहा था, तभी धौम्य ऋषि ने कहा था पांडवों को जाओ, यहीं से तुम्हारा चालू होगा पहला अलायंस। राजनीति है, पार्टी तो बनानी पड़ती है। तो ये सब महान योद्धाओं का नाम ले रहे हैं दुर्योधन। और भी आगे कुछ
नाम दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य से बताएंगे कि देखिए ये सब है, मतलब हमें अच्छे से तैयार होना है, युद्ध बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे ये वर्णन करते हुए आगे और योद्धाओं के बारे में दुर्योधन द्रोणाचार्य से बताएंगे। हरे कृष्ण।